नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग अब बस समाप्ति होने वाली है। शाम 5 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, अब थोड़ी देर ही बाकी है। थोड़ी देर में जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी। वोटिंग का जो समय है वो समाप्त हो जाना है। कई जिलों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग हुई है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बिना किसी देरी के ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स देखिए, जहां पर औरंगाबाद में शाम 5 बजे तक 49.95% यानी कि 39.95% वोटिंग हुई है। गया में 48.54% वोटिंग हुई है। नवादा में 40.20% वोटिंग हुई है और जमुई में 47.09% वोटिंग हुई है, यानी कि 47.09% वोटिंग हुई है जमुई में। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें तो 46.32% वोटिंग हुई है अब तक शाम 5 बजे तक। और कुछ देर ही बाकी है, लगभग आधे घंटे का समय बाकी है। शाम 5 बजे तक की जो परसेंटेज है वो निकल के आया है। कई नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग हुई थी। अब 6 बजे तक की वोटिंग का जो आंकड़ा है वो आपको जरूर बताएंगे। हमारे संवाददाता है रोहित, वो बैठे हुए हैं चुनाव आयोग के कार्यालय में, वहां से जानकारी ले रहे हैं। वहां से वो आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। ये जो 4 क्षेत्रों के हमने 4 लोकसभा क्षेत्रों के परसेंटेज बताए, वोटिंग परसेंटेज इस बार थोड़ी कम रही ना, ये धूप का असर दिखा है। नहीं, दिन में निश्चित रूप से तापमान बढ़ा हुआ था और भीषण गर्मी और जो चपेट में के कारण प्रचंड गर्मी के कारण जो सो परसेंटेज थोड़ा सा सुबह के समय में निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो है वहां पर वोटिंग हुई है, क्योंकि सुबह का जो ट्रेंड बता रहा था वोटिंग का, वो परसेंटेज बताया तो वह जो है सो सुबह के में ठीक था। लेकिन जैसे ही धूप चढ़ा, दिन चढ़ने के साथ ही वोट स्लो हुआ। फिर 4 बजे के बाद देखिएगा आसपास से फिर वो महिलाएं जो है सो घर से निकली। नहीं, अच्छी तस्वीरें भी कई जगह से आई हैं जहां पर बूढ़ी-बूढ़ी जो महिलाएं हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बुजुर्ग हैं, वो पहुंचे हैं वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। यानी कि हाँ, ये जनता का राज है, ये राजतंत्र नहीं है, ये यहाँ पर जनता के वोट से नहीं, फैसला देखिए होता है। सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी आपको दिखाई पड़ी, आधी आबादी और युवा। इस बार आप देखिएगा जो भी वोट सुबह में या आपको 4 शाम बजे में शाम में जो हुआ है उसमें धूप देखिए थोड़ी धीमी होने के बाद आधी महिलाओं की संख्या हर बूथ पर आपको पूरी तरह से मिली। और ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो 4 बजे तक का पोल हुआ, सब चारों लोकसभा क्षेत्र में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। कई विधानसभा क्षेत्र उसमें थे, वहां जहां पर 4 बजे के तक ही वोट डालना था सुरक्षा कारणों से। एहतियात के तौर पर 4 बजे तक ही वोट डाले गए। उसके बाद से अन्य जो जगह है वहां पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 1 घंटे का इस बार इजाफा किया गया है, बढ़ाया है। वो पहले सुबह 7 से 5 ही वोट हुआ करता था, लेकिन इस बार 6 बजे तक किया गया है, क्योंकि वो मैक्सिमम वोटर टर्नआउट हो सके। और यही इसके कारण देखिएगा कि परसेंटेज भी ठीक ठाक निकला है अभी हम तक। अगर बात कर रहे हैं, देखिए हम हर एक लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, परसेंटेज तो हमने दिखा दिए हैं। सबसे पहले हम औरंगाबाद की बात करें, जहां पर सुशील सिंह जो कि बीजेपी के सांसद थे और श्रवण कुशवाहा में सीधी टक्कर देखने को मिली थी। औरंगाबाद में क्या लग रहा है, हम बात सीधी कर रहे हैं इन चारों सीटों पर क्या नरेंद्र मोदी की हवा, जो नरेंद्र मोदी की लहर दिखती है, अंडर करंट दिखता है, क्या इस बार भी चुनाव में देखने को मिला है? मोदी मैजिक जो है क्या सर चढ़ के बोल रहा है युवाओं के? देखिए, जो हर पिछले चुनाव में जो देखने को मिला कि 14 में और 19 में कि वह मोदी का एक लहर हुआ करता था, वो इस बार लहर जो है सो सतह पर दिखाई नहीं पड़ा। अंडर करंट हो सकता है, लेकिन सतह पर आप जैसे कि मोदी की लहर की बात होती है कि मोदी की लहर, तो वो लहर दिखाई नहीं पड़ी ऊपर में। लेकिन हो सकता है अंडर करंट हो, क्योंकि वोटिंग आप जितने भी जो लाइव सिटीज के करस्पॉन्डेंट भी जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट करते थे वह नहीं दिखाई पड़ा। वो सबसे आश्चर्यजनक बात है। और कई ऐसे जो परंपरागत वोटर हैं, जो मान लीजिए जैसे एनडीए में जो वोट करते थे, वह वोट इस बार कुछ न कुछ विशेष समाज का वह जो है सो महागठबंधन में भी जाता हुआ दिखाई देखिए पड़ा। औरंगाबाद में हम जो देख रहे हैं 49.95% वोट पड़े हैं शाम 5 बजे तक। तो ये इशारा कर रहा है कि हाँ, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उतनी सहभागिता नहीं हो पाई। 50% तक ये आंकड़ा जाएगा, 50 पार ही जाएगा। नहीं, वो आंकड़ा जाए 50 से अंतर नहीं है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अन्य प्रांतों में जो सो 80% माने 80% वोटिंग होती है, बिहार में 50-60 जाते जाते वह जो सो दम तोड़ने लगता है। यह क्या कारण है? और जो सुबह के समय में जो रिपोर्ट आई थी हम लोगों के पास, उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी ने कहा भी था कि गया में जो पर्ची है चुनाव आयोग की ओर से वह ठीक से नहीं बांटा गया। तो यह एक चिंता का विषय है
यह कौन सा कारण है कि लोकतंत्र इतना बड़ा महापर्व हो रहा है, उसमें 5 साल पे हो रहा है। तो उसमें पर्ची अगर यदि चुनाव आयोग से जो बांटा जाता है, उसमें अगर यदि कोई स्लो माने धीमा हुआ है, तो यह भी एक सोचने वाली बात है। ये बात सोचने वाली है। देखिए, हम गया की बात करें, जहाँ जीतन मांझी की बात करें, तो वहां भी 48.54% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। तो 48% की वोटिंग, 5 यानी कि अप्रॉक्स लेके चले तो 49% की वोटिंग हुई है। जीतन राम मांझी को टक्कर दे रहे थे वहां पर कुमार सर्वजीत, जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे। जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। संतोष सुमन भी वहां अखाड़े में कूदे हुए थे अपने पिता के सहयोग के लिए। जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहां पर क्या मांझी जी का पलड़ा भारी है, कड़ाई छाप? क्योंकि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जब गया आए थे 16 तारीख को, ज्यादा जंगल राज पर हुंकार उन्होंने वहीं से भरी थी। क्या इसका असर दिखा? नहीं, देखिए, असर दिखा कि नहीं दिखा अभी तो पता नहीं चल रहा है। यह तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, आपको वहां गया और जमुई, ये 4 जो लोकसभा है उसमें 2 रिजर्व सीट है, गया और जमुई। और देखिए, गया में भी आपको 48.54% वोट है और जमुई में भी 47.9% वोट पड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम दिखाई पड़ता है, यह कहीं कोई ज्यादा ये नहीं है। तो ऐसे में कुमार सर्वजीत की जो आप बात कर रहे हैं, कुमार सर्वजीत की भी अपनी लेगेसी है। उनके पिताजी का वहां पर गया लोकसभा क्षेत्र में बोलबाला रहा है, वह भी बड़े नेता रहे हैं उनके पिताजी कुमार सर्वजीत के। तो हत्या भी हो गई थी। हाँ, तो ये निश्चित रूप से आपको अपने पिताजी की लेगेसी पर भी उनको वोट चढ़ा है और उनको जो उन्होंने 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है, वह निश्चित रूप से तारीफे काबिल है, क्योंकि वहां पर किसान और किसानी के लिए उन्होंने गया में बहुत सारा काम किया। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि इस बार रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। क्या तेजस्वी यादव की आंधी में तो नहीं उड़ गया कहीं? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव ठीक बोल रहे हैं। जो कोई भी नेता, अपने दल का बड़ा नेता है तेजस्वी यादव, तो वो दावा करेंगे। एनडीए के नेता जिस तरह से दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के वो कुमार सर्वजीत वहां से चुनाव लड़े थे गया से, तो निश्चित रूप से जो नया समीकरण बना है, जो वीआईपी के साथ में, विकासशील इंसान पार्टी के साथ में, वह मल्लाह का वोट भी वहां पर चढ़ा है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। मतलब मुकेश सहनी को साथ लाना तेजस्वी यादव को अच्छा पड़ गया, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पड़ा। अब हम नवादा की बात करेंगे। नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला था। श्रवण कुशवाहा, विवेक ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार थे विनोद यादव, जो कि राजवल्लभ यादव के और गुंजन सिंह चारों, मतलब चारों महारथी थे। तो कैसे देखते हैं नवादा में? क्योंकि नवादा में अब तक वोटिंग जो है सबसे कम नवादा में ही वोटिंग हुई है, 40.20%। 5 बजे तक 40.20% 5 बजे तक। तो कैसे देखते हैं? ये परसेंटेज बता रहा है कि वहां पर कसकर वोटिंग नहीं, मतलब जमकर वोटिंग नहीं हुई है। देखिए, इसके पीछे एक और कारण है। सुबह में ही समरीन जो लाइव सिटीज की रिपोर्टर है, उनके साथ में हम लोग जब ये वीडियो कर रहे थे, उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के नवादा से जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने मतदाताओं से अपील की थी कि आप अधिक से अधिक संख्या में जाकर के वोट करें। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा, आशंका थी कि वोटर का टर्नआउट जो होना चाहिए वह नहीं हो सका है। तो यह भी एक चिंता का विषय है और उसी का परिणाम है कि आप 5 बजे तक आप बता रहे हैं कि नवादा में 40.20% ही वोट हुआ है। अब 1 घंटे और बचे हुए हैं, तो यह माने ये हार्डली बढ़ेगा तो 2-3% बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखना होगा, क्योंकि हम ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 46.32%, यानी कि पूरे बिहार में 50% की भी वोटिंग नहीं हुई है पहले फेज में। ये चिंता का विषय है। जैसे कि जीतन मांझी ने जो कहा, अभी 6 फेज के और चुनाव बाकी है। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा देखना होगा कि पर्चियां लोगों तक पहुंच जाए। अब तो लोग ऑनलाइन भी पर्चियां निकाल लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन तक उनकी पर्चियां पहुंचे, क्योंकि जज्बा उनमें है अभी वोट देने का। देखिए, सब चीज उतनी हाईटेक लोग नहीं हुए हैं। इस चीज को भी समझना ठीक है। इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ का जमाना है, बट सब लोग हाईटेक नहीं हुए। तो ऐसे में पर्ची पहुंचाने में दिक्कत और सुविधा क्या है? जब सब व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, चुनाव आयोग की ओर से की गई है, तो उसको पर्ची हर तक पहुंचना चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? पर्ची पहुंचनी चाहिए। देखिए, जब वोटिंग हुई है तो नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं, इन चारों ही सीटों पर लगभग जमुई में नरेंद्र मोदी गए, नवादा में उन्होंने सभा की है, गया और औरंगाबाद उन्होंने एक बार में ही कवर किया था, जहां पर सुशील सिंह थे। सुशील सिंह को लेकर थोड़ी नाराजगी बताई जा रही थी, लेकिन लगता है कि अभय कुशवाहा को टिकट देना भी, जो कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट मिला है, ये देखने को मिल रहा है कई जगह पर। जैसे श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला है, देखने को मिला है कई जगह पर कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, जो खबर आ रही है, वो आरजेडी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं आरजेडी को। ये एक बड़ी काबिलियत वाली बात है। काबिलियत नहीं, आरजेडी ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया है, क्योंकि कुशवाहा समाज के 2 बड़े चेहरे एनडीए फोल्ड में है। एक सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
और एक उपेंद्र खुद कुशवाहा है। जो खुद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक चीज और बताएंगे, जेडीयू के भी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। तो ऐसे में जो लालू प्रसाद यादव है, वह एक स्ट्रेटेजिकली उनका मूव रहा इस बार कि कुशवाहा को ही उम्मीदवार बना दो। हाँ, 5-5 कुशवाहा को उम्मीदवार तो बनाया, इस टिकट बार दिया। फर्स्ट फेज में 2 कुशवाहा आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह जो कुशवाहा, तो यह कुशवाहा के वोट में एक तरह से डेंट की कवायद है। नहीं, अब आज ही हम देखे थे शांभवी चौधरी जब नॉमिनेशन कर रही थी समस्तीपुर से, वहां पर उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे, शाहनवाज हुसैन पहुंचे हुए थे, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सभी पहुंचे हुए थे, विजय चौधरी पहुंचे हुए थे, अशोक चौधरी तो थे ही थे। तो उनके सभाओं में भी भीड़ दिख रही थी। तो दिखाता है कि हाँ, जो वोटर्स हैं, जिनमें वोट देने की इच्छा है, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, एनडीए के हो, इंडिया गठबंधन के हो, तो वो धूप में भी निकल रहे हैं। जिन्हें वोट देना है वो तो निकल रहे हैं धूप में। बिल्कुल निश्चित रूप से जो वोट देने वाले हैं, जिनको मताधिकार का इंपॉर्टेंस मालूम है, वह निश्चित रूप से धूप पानी सबसे डरने वाले नहीं, वो जाके वोट अपना कास्ट करेंगे। कि लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार ही आता है, लोकसभा का चुनाव, तो उसमें निकलने में कहाँ कोताही। निकलने में कोताही नहीं है। आप भी अपना वोट जरूर दें। आने वाले समय में जब आपके फेज में वोटिंग होगी, आपके जिलों में वोटिंग होगी, आपके लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी, लाइव स्टेज आपसे अपील करता है वोट जरूर दें, क्योंकि ये एक आपका वोट, आपके ऐसे जितने लोग हैं सभी का वोट अगले 5 साल के भविष्य जो है वो निर्णय करता है। सरकार कैसी होनी चाहिए, आपके हाथ में मौका है, इस मौके को जाने न दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।